खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, Yes, Father. मैं तेरे इस छोटे से गले के साथ मिलकर है खुदा तेरे हजूर में सर नगू Amen. ईमान रखता हूँ कि तेरा तख्त हमारे दरमियान में जलाली लगाओ Oh, yes, Father. और हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरे बच्चे हैं खुदा Amen. तुझे सजदा करने आए हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हम अपने जिंदा खुदा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनसे कुव्वत लेने के लिए जा रहे हैं उनसे बरकत लेने के लिए जा रहे हैं आमीन। और है खुदा हमें यहाँ पर आने से बड़ी बरकत मिली आमीन। बड़ी बरकत मिलती है और है खुदा हमारी तमाम मसाइब दूर करने की कुदरत भी आप इसे सादर है। आमीन। और है खुदा मैं मिन्नत करता हूँ आज के कलाम के लिए आज का कलाम हम सब के लिए हमारी Yes. जिंदगियों में 100 गुना फल लाए आमीन। और है खुदा वो आज कलाम ऐसा हो जो हर एक की जरूरत के मुताबिक Amen. यीशु मसीह के नाम Amen. 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 Thank you, Jesus. हाँ भाई गुलजार कुछ कहना चाह रहे छोटी हैं। सी खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए बात करने लगा Amen. कि आज एक मेरे बेटे का पहले काम खुदा ने कर दिया था और जो उससे बड़ा था ना उसका काम नहीं हो रहा था तो मैंने पिछले हफ्ते कहा मैंने कहा यार 2 तारीख को तेरा काम हो जाएगा तो खुदा का फजल है आज उसका पासपोर्ट उसे मिल गया। Amen. Amen. हालांकि ये उसके पास पासपोर्ट नहीं था पासपोर्ट बन गया शनाख्ती कार्ड बन गया अब वो उसको 6 महीने का वीज़ा भी मिल गया और अब वो अपना काम भी कर रहा है। Amen. Amen. ये खुदा उनके जलाल Amen. हमारा Amen. इसमें कोई आमीन। खुदा बाप का शुक्र करते हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 5वीं आयत। हाँ, यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 5वीं आयत। मैं अंगूर का हाँ जी निकाल लें सभी। यूहन्ना की इंजील 15 बाब 5वीं आयत। मैं अंगूर का दरख्त हूँ जो डालियाँ तुम डालियाँ हो। मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें जो मुझ में और मैं हाँ जो फिर बोले जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें लिखा है वो ही बहुत फल लाता है। आमीन। कितना फल लाता है? बहुत फल लाता है। सिर्फ ये नहीं लिखा कि वो फल लाता है लिखा है कि वो बहुत फल लाता है। आमीन। आगे भी जरा पढ़ लेते हैं। क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा करे कि ये भेद हम पर खुल जाए। हाँ। यीशु मसीह है ही भेद है। यीशु मसीह खुद मुकाशफा है और यह खुदा का मुकाशफा है। यीशु मसीह खुदा का भेद है। यीशु मसीह खुदा का पोशीदा भेद है। इसको लिखा है पोशीदा भेद। यहाँ पर उंगली रखिएगा जरा कुलसियाँ 2 बाब में चले। यहाँ हम वापस आएंगे। कुलसियों 2 बाब इफ्सियों के बाद फिलिपियों, फिलिपियों के बाद कुलसियों, कुलसियों 2 बाब और उसकी 2री आयत। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत में आपस में गुटे रहें और पूरी समझ के साथ पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें।
और खुदा के वेद, क्या लफ्ज लिखा है जुमला, खुदा के वेद, यस यानी मसीह, खुदा का वेद यानी मसीह। मसीह क्या है? खुदा का वेद है। वेद कहते हैं मुकाशफे को, रेविलेशन, खुदा का वेद है। वेद का मतलब है छुपी हुई बात, और यह हर किसी पर नहीं खुलता, हर कोई नहीं जान सकता। जिस पर यीशु ने कहा कोई बाप को नहीं जान सकता सिवा बेटे के, गल ही खत्म कर दी थी। और कोई बेटे को नहीं जान सकता सिवा बाप को, ये भी बात खत्म कर दी। फिर आगे थोड़ा सा राह निकाली है, और सिवा उसके जिस पर बेटा जाहिर ना करे या जाहिर करना ना चाहे। मैं साथ मोबाइल की कलीसिया को भी वो इन टच हूँ, कोई वो कॉल कट जाती है तो फिर मैं कॉल आती है तो मैं यस करता हूँ। तो शुक्र करते हैं मोबाइल की कलीसिया भी बढ़ रही है। आज 4 लोग मोबाइल पे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह खुदा का क्या है? वेद है। और ये इंसान पर उस वक्त खुलता है जब यीशु मसीह इस वेद को खोलता है। खुदा को वही जानता है जिसको खुदा उसे अपने बारे में बताता है, वही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। दूसरे लफ्जों में, कोई खुदा को नहीं जान सकता जब तक खुदा खुद उसको अपने बारे में ना बताए। खुदा के बारे में जानना इंसान की पहुंच से बाहर है। बनाई हुई चीजों को जान सकता है। हमारा जिस्म जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेट है, बड़ा ही पेचीदा है, लेकिन उन्होंने बाल के खाल तक की रिसर्च कर दी है। इंसान ने, जिस्म का सेल नजर नहीं आता, जिस्म का सबसे छोटा हिस्सा सेल है, सेल भी उन्होंने सेल की भी रिसर्च कर ली, और सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, जीन्स, और अंदर तक, गहराई तक इंसान ने रिसर्च कर ली है। लेकिन उसे ही बंदे ने पूछो ना, यस्सू नू जानना है, खुदा दा भी पता ही, या तो वो कहेगा नहीं पता, तो या कहेगा मैं आप ही खुदा हाँ। देखो मैं इन्नी रिसर्च की है, हुण तो मैं आप ही खुदा हाँ। हाँ, देखो मैं किन्ने लोगों को इलम बख्शिया। हाँ, या कोई कहेगा जिन्हों खुदा ने पहचान कराई होगी, मैं कुछ नहीं है इलम, मनु किन्ने बख्शिया? खुदा ने बख्शिया। खुदा को कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैंने शुरू में कहा, हम में से जितना कोई खुदा को जानता है, चाहे थोड़ा जानता है, चाहे ज्यादा जानता है, चाहे बहुत ज्यादा जानता है, जितना भी जानता है उसे किसने बताया है? खुदा ने। जितना वो जानता है उसे खुदा ने अपने बारे में बताया है। उतना ही जानता है जितना उसको खुदा ने बताया है, उससे ज्यादा वो नहीं जान सकता, तो उससे कम भी वो नहीं जानता। और जितना वो खुदा को जानता है, उतना ही उसके अंदर ईमान है, उतना ही उस कलाम ने, मसीह के कलाम ने, उतना ही उसके अंदर ईमान पैदा किया है। आमीन। हम उससे जुदा होके वापस आते हैं।
हम उससे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा काश खुदा करे कि ये भेद हमारे अंदर उतर जाए, लेकिन अभी तो यहाँ हमारे अंदर बिल्कुल नहीं उतरा, यहाँ थोड़ा सा उतरा है, यहाँ आधा उतर गया है, यहाँ बहुत ज़्यादा उतरा है। जिसके अंदर बिल्कुल नहीं ना उतरा ये भेद, वो यीशु से सारा दिन जुदा रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूं। अगर उसे पता होता कि मैं यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं हूं, या यीशु से जुदा होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो यीशु से क्या जुदा होता? जिसने ये भेद जान लिया है कि मैं यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता, वो तो यीशु से जुदा होगा ही नहीं। जो रहता ही सारा दिन यीशु से जुदा है, उसने इस भेद को नहीं जाना कि मैं यीशु से जुदा होके कुछ नहीं कर सकता। आप उस थोड़ा सा अंदाजा कर लें कि हमने कितना अपने आप को जाना है और कितना यीशु को जाना है। अपने आप को अगर जाना है कि मैं यीशु से जुदा होकर बहुत कुछ कर सकता हूं, यीशु से जुड़कर तो क्या होता है? टाइम ही ज़ाया होता है। यीशु से जुड़कर क्या होता है? टाइम ज़ाया होता है। हाँ। हो सकता है आपके इर्द गिर्द अब पादरी 2 घंटे लैके इन्होंने बैठा है, 2 घंटे च भला कोई काम ही कर लैन। 2 घंटे च बड़े काम हो सकते हैं, कोई भलाई का काम लैन, पादरी इन्होंने लैके बैठा ना, की फायदा? क्या इससे तुम्हें फायदा है? यहाँ हो सकता है कोई राह में आपको जाते पूछेगा, हाँ फिर की फायदा लेके आए हो, की करके आए हो, क्या लेके आए हो? इस 2 घंटे में तो बड़े डॉलर कमाए जा सकते हैं। नेट पे बैठ जाओ, वहां तुम बड़े डॉलर कमा सकते हो, तुम्हारे किसी काम आएंगे। 2 घंटे जाया करके आ गए। बतेरे इंसान हैं जिन्हें यीशु की हजूरी में बैठना क्या लगता है? टाइम ज़ाया। यीशु के साथ जुड़ना टाइम ज़ाया। कहते हैं कि हम यीशु से जुदा होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। यीशु इस आयत में कहता है, फिर ये आयत पढ़ें, आज इस आयत की गहराई में यीशु हमें लेके जाएगा। यीशु कहता है, मैं अंगूर का दरख्त हूं। यूहन्ना 15:5, मैं अंगूर का, तुम ढालियां हो। यीशु कहता है, तुम अगर मेरे हो, तुम अगर मेरे हो तो तुम मुझसे कभी भी जुदा नहीं हो, क्योंकि डाली कभी दरख्त से जुदा नहीं होती। मैं दरख्त हूं, तुम हाँ। और कुड़ी मुंडे नूं ते समझ आंदी है, मैं जिस्म हूं तू मेरी जान है, उथे ते समझ आंदी है। हाँ। लेकिन शायद यहां समझने में मुश्किल लग रही है कि मैं, यीशु ने कहा मैं दरख्त और तुम, यानी यीशु ने जुदा होने का तस्वर ही खत्म कर दिया। इससे थोड़ा पीछे पढ़ेंगे, बल्कि अगली आयत में पढ़ेंगे कि
अगर डाली अगर दरख्त में कायम ना रहे तो क्या होती है? दरख्त से जुदा हो जाए डाली तो सूख जाती है और जुदा हो के फल भी नहीं ला सकती। और कूड़े में डाल दी जाती है या तनूर में डाल दी जाती है। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा हो जाओ, इसका तो तसव्वुर ही नहीं है। मैं अंगूर हूं का दरख्त हूं तो तुम डालियां हो। फिर वो कहता है जो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें। काम फिर हुंदा जे, फिर असी कोई काम कर सकने, फिर कोई मौजज़ा हुंदा है, फिर मौजज़ा हुंदा है तो फिर शिफा हुंदी, फिर कोई निशान जाहिर हुंदा है, फिर कोई अजीब काम होएगा। यीशु मुझ में और मैं यीशु। यीशु ने दोनों तरफ से, यीशु मुझ में और मैं यीशु में, ऐसे यीशु मुझ में और मैं यीशु में। एक एक ये यीशु की खूबसूरती है कि वो हमारे साथ एक होकर काम करना चाहता है। काम वही करेगा, उसी की कुदरत करेगी, लेकिन मैं साथ हूँगा। देखने में ऐसे लगेगा कि मैंने किया है, लेकिन वो किसने किया है? यीशु ने किया है। वो हमारे अंदर और हम उसके अंदर। फिर हम कितना फल लाएंगे? बहुत फल लाएंगे, बहुत फल लाएंगे, बहुत फल लाएंगे। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि हम उससे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम हमें है, उससे जुदा होके हम कुछ नहीं कर सकते, उससे जुदा होके हम कुछ नहीं कर सकते। अपने किसी भी दिन का हिसाब लगा लें कि मैंने उससे जुदा होके क्या क्या नहीं करने की कोशिश की। उससे जुदा होके मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कर। सिस्टर आगे आ जाए, किंजा बेटा आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। सिस्टर वहां बैठ जाओ। वो सीढ़ियों पर चले जाओ। मैं अभी समझ नहीं पाया हूं कि मैं सारा दिन में उससे जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकता। चार्ल्स बेटा आगे आ जाए, आप यहाँ उधर चले जाएं। उससे जुदा हो, ये राज मैंने कहा खुदा करे कि हम पर खुल जाए, खुदा करे कि ये राज हम पर खुल जाए। हाँ, कि मैं उससे जुदा होके कुछ नहीं कर सकता। ये मुझे समझ आ जाए तो मैं एक लम्हे के लिए भी उससे जुदा ना हूं। उसके बगैर मैं कोई काम करने का तसव्वुर ही ना करूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन होगा मैं फेल ही होना है। कलाम कहन डे सानू कौन हिकमत दिंदा है, कौन शह दिंदा है, कौन जड़ा जोश दिंदा है कि तुसी उस तो बगैर कर सकते हो? इब्लीस। तो
तो क्या हम अब अगली ज़िंदगी भी बेवकूफ़ी में गुजार दें, गुमराही में गुजार दें कि हम उससे जुदा होकर कुछ कर सकते हैं? जब हम उससे जुदा होकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद नाकाम हो जाते हैं ना, कर्जे भी चुक लेने तो फिर भी कुछ नहीं होता, बहुत सारी कोशिश भी कर लेते हैं फिर कुछ नहीं होता, तो इतना फिर हम डिसहार्ट हो जाते हैं कि अपने आप को नोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कलाम के इस भेद से ना वाकिफ हैं कि हम यीशु से जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। अभी तक हमने यीशु से जुदा होकर बहुत 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 काम करने की कोशिश की है। खुदा के लोगों, दुनिया के लोग हैं ही खुदा से जुदा। दुनिया के लोगों की, कलीसिया की बात नहीं कर रहा। दुनिया के लोग यीशु से जुदा हैं और वो जुदा होके कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कलीसिया यीशु से जुदा होके कुछ नहीं कर सकती। दुनिया यीशु से जुदा होके बड़े पैसे कमा लेगी, हर नए मॉडल का होता है मोबाइल उनके हाथ में हो, हर नए मॉडल की गाड़ी हो, हर नए डिज़ाइन, जदीद डिज़ाइन का उनके पास घर हो और हर शहर में हो, मरी में लैदा हो, बीच पे वो कराची के साहिल पे कोस्टल एरिया में अलहदा घर हो, डिफेंस में अलहदा हो। ऐसे ही होता है जो दुनिया में जिनसे हम मुतासर हैं। मरी में अलहदा घर, कलाम में उनका अलहदा से फ्लैट है, तो पैसों का उनके पास हिसाब नहीं है। देखो तो यीशु से जुदा होके क्या जन्नत में रह रहे हैं। कितने दिनों के लिए? चंद रोज के लिए, चंद रोज के लिए वो है। लेकिन फिर उन्होंने जाना कहां है? उनके हाल पे नजर ना करो, उनके इंजाम पे नजर करो। ऐसे लोगों के हाल पे नजर ना करो, उनके अंजाम पे नजर करो। जब वो आपको अपना हाल बताए ना, उन्हें उनका अंजाम पूछें, फिर अगे की होएगा? ਤੁਹਾਡਾ आखिर की है, ਤੁਹਾਡਾ आखिर की है। फिर आपको लिए मौका होगा। मेरा आखिर तो ये है, मेरा हाल ना देखो, मेरा अंजाम देखो। हाँ, उसे कह, मेरा हाल देख के ना मुझे परेशान करने की कोशिश करो, ना खुद परेशान हो, मेरा अंजाम देखो। अंजाम का मतलब रिजल्ट, आखिर। और तुम मुझे अपना हाल ना बताओ, तुम मुझे अपना अंजाम बताओ। दुनिया के सारे जो ये ऐसे लोग हैं जिनको गुड अचीवर कहते हैं, अचीवमेंट वाले लोग, क्या जुमले इनके लिए यूज हो सकते हैं? जो हर चीज को पे जिन्होंने फतह हासिल, बिजनेस पे फतह, पैसे पे फतह, ये ऐसे दुनिया में एक वो सौखा लफ्ज़ यार बोल, हाँ लेजेंड, हाँ लेजेंड, हाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट। लेकिन उनको पूछ लो होगा कितना टाइम, लाइफ का कितना टाइम, फिर अपना टाइम भी बता दें कि मेरी लाइफ का तो टाइम ख़त्म ही नहीं होना, तुम्हारा लाइफ टाइम कितना है? उनका इंजाम पूछे।
उनका इंजाम आग की छील आग की भट्टी है, लेकिन हमारा इंजाम हमेशा की जिंदगी ही है। और हमेशा की जिंदगी में हमेशा का आराम, हमेशा की जिंदगी कांटों पर नहीं, हमेशा की जिंदगी में हमेशा का आराम। ये दुनिया के ऐसी शख्सियत जो हमें मुतासर करती हैं, उनका अगर इंजाम अच्छा है, आखिर अच्छा है, जिसे दुनिया में लफ्ज़ आखिरत भी यूज, आखिरत अगर अच्छी है तो उससे ज़रूर मुतासर हों। जिस शख्स का इंजाम अच्छा है उससे ज़रूर मुतासर हों। जिसका सिर्फ हाल अच्छा है, इंजाम जहन्नम की आग है, उससे बचें, उससे बचें। उसे कहें जब तेरा इंजाम भी अच्छा होगा ना, हाँ, वो बताएगा मेरा इंजाम फलां कब्रिस्तान है, मैंने जगह बुक करा ली है गोरा कब्रिस्तान में, चंगी जगह ही जावांगा। उन्होंने चंगी जगह केड़ी लभी है? गोरा कब्रिस्तान। हाँ, अब भाई गोरा कब्रिस्तान चंगी जगह नहीं है, चंगी जगह आसमान है, यस्सु की जगह, यस्सु की जगह। ओ गोरा कब्रिस्तान जाके लोकी फिर गांदे ने, वो जगह सोनी, सुथरा हिस्सा मेरा, वो सुथरा हिस्सा नहीं, सुथरा हिस्सा वो है यीशु मसीह का। हमारा इंजाम अच्छा है, हमारा इंजाम अच्छा है, क्योंकि हम यीशु के बगैर नहीं हैं। यीशु हम में है, भावें हाली थोड़ा है, भावें हाली यीशु तो असी जुदा होके सारा दिन ज्यादा असी जुदा ही रहने हैं, लेकिन थोड़ा जिहा यीशु दे नाल टाइम गुजारन नाल हमेशा दी जिंदगी मिल गई, गुनाह दी माफ़ी मिल गई है, कुछ इत्मीनान मिल गया, कुछ खुशी मिल गई है, कुछ मसले हल हो गए ने। ते देखो थोड़ा जिहा यीशु शामिल होया है ते थोड़ा जिहा असी यीशु च शामिल होए हैं ते रोशनी आ गई है सर। ते जे हर वेले असी यीशु च शामिल रवांगे ते यीशु साडे च शामिल होएगा, तो फिर हम बहुत फल लाएंगे, फिर हम बहुत फल लाएंगे। यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसका उलट क्या होगा? यीशु से जी जी कुछ बोलने लगे थे। यीशु के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु से जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। यीशु के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ यीशु के साथ जो यीशु ने हमारे लिए प्लान किया है। जे कहा नहीं यीशु मैं तो यह करना है, यीशु ने होर कोई प्लान किया साढ़े वास्ते। भाई प्लान किसके चलते हैं? क्या यीशु ने हमें चुना है तो यीशु ने हमारे लिए कोई प्लान भी किया है? तो वो जो उसने हमारे लिए प्लान किया है वो पूरा करेगा कि जो असी प्लान किया है? तो जिंदगी बोर नहीं हो जाती जो साडे प्लान जेडे असी प्लान किए ने वो ना चलन। मैं तो शुरू तो ही सोचा सी कि मैं अमरीका सैटल होना है, तो जो मैनू यीशु दा नाल मुलाकात हुई तो यीशु ने क्या मेरा ते तेरे बारे ऐसा कोई प्लान नहीं है, मेरा ते तेरे बारे च फर्क प्लान है। मेरा तो नहीं प्लान कि तू अमरीका जाके सैटल होए, तो की वो बोर नहीं हो जाएगा? लाइफ बोर नहीं हो जाएगी? तो फिर मैं यीशु तो कट ऑफ नहीं हो जाऊंगा? बथेरे हो जाते हैं,
हाँ जी, हाँ, जब अमेरिका ने ना जान देना तो यसु मनु तू नहीं, वो यीशु को छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन उनका अंजाम क्या होता है भाई? अमेरिका में शायद डॉलर मिल जाए, अमेरिका में उनको लग्जरी लाइफ भी मिल जाए, अमेरिका च 60-70 साल तो बाद आखिर की ये अग जे यीशु दा प्लान, यीशु दे प्लान ਨੂੰ पूरा होने देंदे ते साडा अंजाम की सी, की होएगा? हमेशा दा आराम, हमेशा दी जिंदगी च, जिंदगी भी हमेशा दी ते ओदे च आराम भी हमेशा दा, हमेशा दा आराम। दरम्यान च तकलीफ दा कोई जिक्र नहीं होएगा, तकलीफ दा कोई लम्हा नहीं आएगा, हमेशा का आराम। बाइबल में लिखा है हमेशा का आराम। ये आपको मिलेगा इब्रानियों 3 बाब में, इब्रानियों 4 बाब में, बाद में आप देख लीजिएगा। कलीसिया यीशु से जुदा रहना छोड़ दें, यीशु से जुदा प्लान करना सोच दें, यीशु से जुदा होकर प्लान करना सोचना छोड़ दें। हमने प्लान नहीं करना, जो प्लान किया फिर ओदा की करिए, जो 80 प्लान किया है ओदा की करिए। जे कितने लिखा तो जाके पाड़ दो भाई, किसी के प्लान पे चलना है तो अपना प्लान फाड़ना पड़ेगा। यीशु के प्लान पे चलना है तो अपना प्लान फाड़ना। हुण पता नहीं यीशु का की प्लान है। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, मैंने तो बहुत बड़ी शख्सियत में बनना था, मैंने तो माशरे में कोई मकाम बनाना था, मैंने तो कोई सेलेब्रिटी बनना था। लफ्ज़ सेलेब्रिटी भी है वो वास्ते, लेजेंड वास्ते भी यूज़ होता ना सेलेब्रिटी। मैंने दुनिया की अजीम कोई शख्सियत बनना था, दुनिया में कोई मेरा नाम होता, फिर ही दुनिया में नाम है। मैं दुनिया के लिए कुछ छोड़ के जाता। हाँ, मैं दुनिया को कुछ दे के जाता। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है, मैं दुनिया को कुछ दे के जाता, मैं दुनिया के लिए कुछ करके जाता। लेकिन ऐ नहीं दसदा जाता कहाँ, दुनिया के लिए कुछ करके जाता, लेकिन जाता कहाँ? उन्होंने भी पूछ लो, और भाई जाता कहाँ, कहाँ जाएगा? हाँ, दुनिया नू तो हो सकता कि तू बहुत कुछ दे दे, लेकिन हो सकता तू अग च चला जाए। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले और ये बल्ब बनाने वाले, जहाज़ बनाने वाले, प्रोडक्ट्स बनाने वाले, ये सारे साइंटिस्ट ईमानदार नहीं थे। इनमें से जो यीशु पर ईमान लाए वही खुदा की बादशाही में है। ये दुनिया को कुछ ना कुछ दे गए हैं, लेकिन आप ही कितने ने नेरे च बैठे ने। दुनिया नू बल्ब दे गए तो आप ही नेरे च बैठे होने ने, तारीकी में तारीक। क्योंकि बल्ब बनाने से निजात नहीं मिलती। क्या करने से निजात मिलती है? यीशु पर ईमान लाने से, यीशु पर ईमान लाने से निजात मिलती है। हाँ जी, प्लान देखते हैं जो यीशु ने हमारे लिए किए हैं। गलतियों 2 बाब 10वीं आयत। नहीं, गलतियों नहीं, इफ्सियों में जाना है आपने। इफ्सियों 2 बाब 10वीं आयत। इफ्सियों 2 बाब 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था।
हम क्या हैं? खुदा की कारीगरी हैं। हाँ, ਇਹ मोबाइल किसे दी कारीगरी है, जिन्हें नू बनाया। हम खुदा की कारीगरी हैं, तो इसका मतलब है हमें खुदा ने बनाया है, हम खुदा की प्रोडक्ट हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बनाए हुए हैं। मतलब और सादा करें तो खुदा ने हमें बनाया है ताकि हम वो काम करें। मैं इस आयत को और सादा कर, खुदा ने हमें बनाया है ताकि हम वो काम करें जो खुदा ने हमें बनाने से पहले अज़ल से, शुरू से ही हमारे लिए रखे हुए हैं। कोई मोबाइल बनांदा है ते मोबाइल बनाने तो पहले की सोचदा, मोबाइल बनावांगा ते ओदे कोलों ਇਹ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। तो क्या हम उससे भाग सकते हैं? नहीं। वो कहता कि सावा तो मैं ही दे रहा ना, किथे मैं साह रोक लांगे तो भज लेंगा। हाँ, वो थोड़ा 60 70 साल दे रहा है भागने के, भाग ले, मैं साह रोक लांगा, मैं दिल रोक लांगा, फिर कर ली जो करना ही। तो कई 60 70 साल तो पहले साह रोक देना, की कर लेंदा कोई? किथे गई आकड़ ते किथे क्या भजना। और जो भागता है उसे वो पकड़ के आग में डाल देता है। इसलिए खुदा की हजूरी से मत भागे, नहीं तो यूना नूं पुछ लो भजिया सी, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ, ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਅੱਗ ਹੀ ਸੀ, ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ यूना जी मछली के पेट 'ਚ दुआ करन डे ने, मछली के पेट 'ਚ ਜਿਹੜੀ दुआ की और यूना की किताब 'ਚ तुसीं पढ़ सकते हो। फिर उत्थे उन्हें तौबा शोबा की तो फिर खुदा ने उन्होंने कढ़ लिया। खुदा की हजूरी से मत भागें, नुकसान है हमारा। खुदा ने हमें बनाया है, उसने, क्योंकि लिखा है कि क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं, इफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक कमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से, लिखा है पहले से, असी जेड़े अपने लिए प्लान बनाए ने, साडे तो पहला उन्हें सानू बनाने तो पहले उन्हें साढ़े वास्ते काम पहले तैयार करके बनाने तो बाद यह काम मेरे को लैने ने, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए, किनके करने के लिए? हमारे करने के लिए तैयार किया है। काम उसने हमारे लिए तैयार किए हैं जो हमने करने हैं। टाइम ही नहीं है खुदा दे कामां वास्ते, खुदा तो काम ते दूर, खुदा वास्ते टाइम नहीं है, ना खुदा वास्ते टाइम है ते ना खुदा दे कामां वास्ते। तो फिर किहदे वास्ते टाइम है? जेड़े आप ही सोचे ने, अपने प्लान्स के लिए टाइम है। एनू इंजीनियर बनावांगा, एनू डॉक्टर बनावांगा, जे ज़्यादा होणगे एक नूं फौज च भेज दांगा, एक नूं पुलिस दे विच भेज देवांगा, ते खूब इन्हां ते मैं मेहनत करनी है।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਰਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੌਬ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੰਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਆਣਗੀਆਂ। सारे प्लान हमारे अपने, या फिर इन्हां चों एक बार जाएगा तो सानू फिर एक एक करके ले जाएगा। प्लान है ना हमारे। या किसी का ये प्लान है मैं बाहर जाके अपने ख़ानदान के हालात ठीक करूँगा, मैं अपने ख़ानदान का बाहर निजात हिंदा बनूँगा क्योंकि मैं हालात ठीक करूँगा। ये मेरे प्लान होते हैं। हाँ, तो खुदा से जुदा किसने किया है? खुदा से हमें जुदा कौन करता है? ज़रा आ जाए काम की बात पे। अब भाइयों साढ़े ही प्लान सारा दिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ प्लान होंगे ना वो सानू खुदा तो, क्योंकि असी तो अपने प्लान पूरे करने ने, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। भाई यीशु को छोड़ दें फिर दुनिया में खुशहाल हो जाएंगे। दुनिया का इंजाम तो आग ही होगा लेकिन हाल वो अपनी मेहनतों से अच्छा कर लेते हैं। भाई दुनिया के लोग खुदा को नहीं जानते लेकिन वो मेहनत से पढ़ते हैं, फिर वो अच्छी पोस्ट पे लगते हैं और फिर अच्छे खाबे भी लेते हैं जो पर, क्योंकि उनका खुदा से हट के उनकी तवज्जो पैसे पे ही होती है। वो कहता है पैसा आए चाहे हुक आए जाए, चाहे बाय हुक चाहे बाय क्रुक, हर जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा। कुछ लोगों की आदत अच्छी होती है, वो कहता है जायज़ तरीके से आए। कुछ लोगों की आदत बुरी होती है, वो कहता है जायज़ से आ रहा नाजायज़ से भी आए। और कुछ लोग की आदत मिक्स होती है, वो कहते हैं जैसे भी आए पैसा आना चाहिए, लक्ष्मी आनी चाहिए। तो जब तक आप यीशु को नहीं ना छोड़ेंगे आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते, और जब तक आप दुनिया को नहीं ना छोड़ेंगे यीशु में आप कामयाब नहीं हो सकते। हमारा मसला ये है कि ना हम दुनिया को छोड़ते हैं, दुनिया को नहीं छोड़ते, यीशु में भी कामयाब नहीं हो रहे। दुनिया में इसलिए नहीं कामयाब हो रहे क्योंकि हम यीशु को नहीं छोड़ रहे। यीशु ने अपने प्लान कीते ने साडे वास्ते ते असी अपने प्लानां च। अच्छा जी, ते दुआ फिर असी की करना है? यीशु मेरा प्लान पूरा हो, यीशु मेरा प्लान पूरा हो। यीशु कहंदा मैं ते प्लान ही नहीं कीता तेरे वास्ते। और बेवकूफा दुआ कर कि यीशु तेरा प्लान पूरा हो, तेरी मर्जी पूरी। यीशु ने कहा मैं की दुआ करनी सिखाई है कि जैसे तेरी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। ते दुआ की हो रही है ईमानदार, मेरी मर्जी पूरी हो, मेरा प्लान। पादरी साहब ए करन लगा, ए सोचा ये वास्ते दुआ करो ए हो जावे। और पादरी भी नहीं पूछता खुदा ने कि खुदा ने तुझे कहा है या खुदा का ये प्लान है। पादरी भी अन्नेवाह दुआ करी जाता, तो ना उन्हें पूछा होंदा ना पादरी नूं पता होंदा। अन्नेवाह दुआवां हो रही ने किदा प्लान वास्ते? अपने प्लानों के। हम किसके प्लान के लिए हैं?
इसलिए हम बेफल रह जाते हैं, बेफल रह जाते हैं। सीख लें आज उससे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। वेले हो जाओगे, वेले हो जाओगे। अपने प्लान फाड़ दो, वेखना इंज लगेगा जिंदगी च असी बड़े फारग हो गए, बड़ा भार उतर गया। जेड़ा कहना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम हो जाएगा। अपने प्लान फाड़ दो, यीशु के साथ जुड़ने का टाइम मिल जाएगा। ये हमारे प्लान है जो हमें यीशु के साथ नहीं जुड़ने देते, क्योंकि हमने अपने प्लान पूरे करने हैं। अब अगर शाम को या सुबह यीशु के साथ थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं तो दुआ अपने प्लानों के लिए करते हैं। क्या वो बेफायदा दुआ नहीं होगी? दुआ क्या करनी है? तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे खानदान के लिए तेरी मर्जी पूरी हो। जब कहेंगे ना तेरी मर्जी पूरी हो तो यीशु हम में आ जाएगा। अपने प्लान डिलीट कर देंगे, हमें यीशु में दाखिल होने के लिए राह मिल जाएगा। हम यीशु में और यीशु हम में। काम बड़ा मुश्किल है अपने प्लान डिलीट करना। वड्डे वड्डे प्लान तो सोचे ने, उसके बगैर जिंदगी फीकी हो जाएगी। फिर जिंदगी में रहेगा क्या? जिंदगी बोर हो जाएगी। वो सारे प्लान जो मैंने किए हैं वो यीशु से जुदा होके किए हैं। वो ना यीशु से जुदा करते भी वही हैं, वो तो मैंने यीशु से जुदा होके सोचे नहीं। यीशु में यीशु के साथ जुड़ता तो फिर यीशु मुझे अपने प्लान बताता। यही वजह है कि बेफल हम जिंदगियां बसर कर रहे हैं, क्योंकि हम यीशु से क्या हैं? जुदा हैं। या थोड़ी देर के लिए यीशु की हजूरी में बैठते हैं तो अपने ही प्लान उसकी हजूरी में, रब्बा ए कर दे, यीशु ए कर दे, ए मेरा प्लान, ए मेरा प्लान, इहदे ते साइन कर दे। पादरी साहब का दस्तखत कराना यीशु को। नो नो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। हाँ, बाज का तो आप ये कैसा हो सके तो ये हो जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी। उसकी मर्जी में हमारी तरक्की है, उसकी मर्जी में हमारी भलाई है, उसकी मर्जी में सुकून है, उसकी मर्जी में हमारी फतह है, उसकी मर्जी में हम जिंदा रहेंगे, उसकी मर्जी हमें हमारी मंजिल जो हमेशा की ज़िंदगी उसकी बादशाही है, हमेशा का आराम है, वहाँ तक ले जाएंगी। उसकी मर्जी हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा देगी। इससे हमें उसकी मर्जी, उसके प्रोग्राम चाहिए। हम उसमें शामिल होंगे, वो हम में शामिल होगा, तो फिर हम बहुत सा फल लाएंगे। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। आए कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा आए सभी ही हम शुक्रगुजारी करें। सिर्फ कलाम के लिए आपने शुक्रगुजारी करनी है। हाँ, मैं सिस्टर फरजाना से कहूँगा कलाम के लिए, सिर्फ आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें।
आमीन। सिस्टर यहाँ आ जाए ताकि मोबाइल में भी आपकी आवाज़ जा सके, वो भी दुआ में शामिल हो। सॉरी। थैंक यू जीसस। कुदूस जिंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरे शुक्र Oh, गुजार yes, Father. आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए प्यारे खुदावंद, जो आप हमसे हम कलाम हुए और खुदावंद आपके बंदा में से खुदावंद आप बोले और खुदावंद हमें फजल अता कर ताकि तेरे कलाम को सुने और अपनी जिंदगियों में खुदावंद इस पर अमल करने वाले बन सके। आमीन। जैसे कि प्यारे खुदावंद यीशु मसीह तूने कहा है कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। ऐ जलाल से बड़े खुदावंद हमें फजल बख्श ताकि हमारी जिंदगियों में हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। हमारी सोचे इरादे मंसूबे नाकिस हैं, लेकिन यीशु तू जोरावर है। आमीन। तेरे खुदा हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आमीन। लेकिन तू ही हमें तब्दील कर सकता है। आमीन। आज के कलाम के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमसे बोला और खुदावंद आमीन। हमें खुदावंद इस कलाम पर अमल करने की खुदावंद तौफीक बख्श, आमीन। फजल बख्श ताकि इसे खुदावंद हर वक्त अपने ज़हनों में और दिल में रखे और इस आमीन। पर अमल करने वाले बन सके। आमीन। 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 खुदाए रुल कुद्दस आपके बच्चों को आपकी हजूरी में लाता हूँ। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, पहले उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, वो जो कहता है करेगा, करेगा, उसके वादे पे खुदा से प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो। खुदा बाप आपके सारे बच्चों को, इनके ख़ानदानों को आपकी हजूरी में लाते हैं। खुदा बाप यीशु नाम में सब पर अपना रहम करें, सबके बंधन टूटें यीशु के नाम से। खुदा बाप जिन पर तवीज़ हुए तवीज़ चल जाए यीशु के नाम से, जिस पर काला जादू हुआ है काला जादू चल जाए यीशु के नाम से। सब पर से इब्लीस का काम ख़त्म कर देते हैं यीशु के नाम से, और सब आपकी मर्जी को जाने, सबका जहन यीशु के लिए खुले, सबका दिल यीशु के लिए खुले, और सब अपने प्लान डिलीट कर दें, अपने प्लान जो लिखे हैं फाड़ दें, अपने प्लान कैंसिल कर दें और आपकी मर्जी को अपने लिए जाने। जो आपने हमें बनाकर हमारे लिए सोचा है हम उसके लिए तैयार हों, उसको करने के लिए तैयार हों। हाँ, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो, ताकि हमारा इंजाम अच्छा हो, ताकि हम फल ला सके, ताकि हम फल ला सके और कभी भी आपसे जुदा होने का ना सोचें, क्योंकि आप दरख्त हैं, हम डालियां हैं। डाली कभी भी दरख्त से जुदा नहीं हो सकती, और दरख्त डालियां दरख्त की खूबसूरती हैं। हम खुदा का जलाल, कलीसिया खुदा का जलाल और खुदा की खूबसूरती है, और कलीसिया में ही वो फल देखता है, फल देखना चाहता है, और वो चाहता है शाखों पर फल लगे, और हम सारा दिन यीशु आप में कायम रहें और आप हम में कायम रहें, ताकि सारा दिन ही फल लाते रहें, सारा दिन हम फजल पर फजल पाते रहें और तने से मामूर होते रहें, तने से मामूरी पाते रहें। आपका शुक्र करते हैं खुदा बाप,
आपके बेटे बेटियों में से और इनके खानदानों में से अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हैं और यीशु के नाम से दूर होने का हुक्म देते हैं। किसी के बदन में दर्द है, दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से। हाँ, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं करता, वो यीशु के नाम से काम करे। जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, मोहरों का दर्द, मसल का दर्द, गर्दन का दर्द और जिस्म के एक एक हिस्से का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। एक एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। एक एक रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिस्म का जो हिस्सा काम नहीं करता वो यीशु के नाम से काम करे। शुगर को यीशु के नाम से डांटते हैं, ब्लड प्रेशर को यीशु के नाम से डांटते हैं, हर किस्म की बीमारी को यीशु के नाम से डांटते और यीशु के नाम से दूर होने का हुक्म देते हैं। आपके बेटे बेटियां यीशु के नाम से शिफा पाएं, यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। जो इनकी जायज दरखास्तें हैं, जो आपकी मर्जी के मुआफिक दरखास्तें हैं, वो यीशु के नाम से मंजूर हों। जो मसले हैं वो यीशु के नाम से हल हों और बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदा पाक जिसका कारोबार बंद है, कारोबार खुले यीशु के नाम से। जिसकी घराने में जिंदगी में इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान मिले। हाँ, खौफ जाता रहे, बेचैनी की रूह जाती रहे, टेंशन जाती रहे। रूह कुदस का इत्मीनान, तसल्ली और मामूरी और हसूरी आए। और खुदा बाप जिसको रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ, रूह कुदस का बपतिस्मा हो। और खुदा बाप कलीसिया आपकी पहचान में और आपके जलाल में बढ़ती और तरक्की करती जाए। आपका रहम, आपका फजल हो। जिसकी जो भी ज़रूरत है आप जानते हैं, वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए। बाप आपका शुक्र करते हैं, आज की सारी बरकत को यीशु के नाम में समेट लेते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।